की खेती में एरिया बढ़ाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में धान का क्षेत्रफल 10% कम करके और दलहन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुआ, तो उसी क्रम में धान का उत्पादन 8,88,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मंडल में गत वर्ष 25,000 कुंतल का तय किया गया था। इस वर्ष 58,000 कुंतल का लक्ष्य, उसके सापेक्ष 55,000 कुंतल अभी उपलब्ध है। उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और जिस प्रकार से अगर आवश्यकता बढ़ेगी तो हम लोग उसको प्राप्त कर लेंगे। मिलेट्स में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए मंडल मैं मिर्जापुर जनपद से माननीय मंत्री जी, हमारे जनपद में अभी जो धान की खेती होने वाली है उसके लिए जनपद में भी किसान दिवस था, उसमें अच्छी किस्म के बीज सभी जगह तक पहुंच चुके हैं और जो है किसानों के लिए खाद भी पर्याप्त मात्रा में समय पर मिल जाते हैं। जो संसाधन सिंचाई के हैं उससे जिला प्रशासन तो प्रयास करके सिंचाई करवा देता है, लेकिन वर्षा की कमी से अभी डीएम साहब कह रहे थे कि इधर जो है मई तक बीज डाल देने चाहिए, लेकिन वर्षा की कमी से और बांधों में पानी की कमी की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ बीज संभवतः जो है 10 जून के बाद से और जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह पर पड़ते हैं, जहाँ जैसी सुविधा है। तो उसी के अंतर्गत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर का एक बहुत बड़ा भाग जो चुनार तहसील का हिस्सा है, जो गंगा में पंप कैनाल लगाने के बाद हमारे माननीय जो है मंडलायुक्त महोदय ने कहा है, इससे लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि की अधिक सिंचाई होगी अगर पंप कैनाल लगा दिया जाता है। उसका सर्वे के लिए भी 30 लाख रुपया मिल चुका है जनपद मिर्जापुर को। ये कार्य पूरा करा देने से चुनार तहसील के राजगढ़, जमालपुर, नारायणपुर ब्लॉकों के किसानों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा, जो जरगो डैम को जोड़ेगा। और जरगो डैम से सर जो है हुसैनपुर जो है लिंक चैनल है 141 करोड़ की परियोजना, उसको भी जोड़ना अति आवश्यक है। अभी जो है जिला प्रशासन के प्रयास से माननीय मंत्री जी जो सोन लिफ्ट पंप को चलवा करके डोंगिया में पानी दिया जाता रहा, लेकिन पूर्ण रूप से पानी नहीं मिल पाता है। 12 पंप लगे हैं, 6 पंप जो है चलायमान है, जिसमें 1-2 चल पाते हैं। पूरे पंपों को चला दिया जाए तो मड़ियान क्षेत्र का पूरा हिस्सा और जो पानी उठाए जा रहे हैं उसकी भी भरपाई उस पंप से की जा सकती है। माननीय मंत्री जी, आगे क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री समग्राम दादू है और बेलवारी लिफ्ट कैनाल पंप यहाँ जो है आज तक सिंचाई के संसाधन नहीं हुए हैं, वो स्वीकृत हो गया है पंप, उस पर धन अवमुक्त करा देने से जी। आगे क्रम में है माननीय मंत्री जी कि जनपद में 3 शीतगृह अहरौरा, मिर्जापुर, नारायणपुर सहकारी शीतगृह ध्वस्त पड़े हुए हैं। ये मांग काफी दिनों से उठाई जा रही है। इतना बड़ा भूभाग जो है आलू खेती का है, लेकिन किसान जमा नहीं कर पाते, इसलिए जो है आलू खेती जो है छोड़ दे रहे हैं। तो इन शीतगृहों को अगर चालू करा दिया जाए तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है जी। और है सर शीर्षी बांध भरने के लिए मुख्या फल बियर से संबद्ध करके किसानों को पानी दिया जाए। और आई चीनी मिल जो हमारे मंडल में एक जो है पूर्वांचल की जो है सबसे बड़ी चीनी मिल अभी तक बंद पड़ी हुई है विगत वर्षों से, अगर इस चीनी मिल को चालू करा दिया जाए तो किसान जो है गन्ना के क्षेत्र में जो है बुआई करके अधिक लाभ ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये छुट्टा पशुओं घररोजों के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएँ और मनरेगा के मजदूरों को किसानों से जोड़ा जाए, क्योंकि खेती महंगी होती चली जा रही है। इससे जो किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। और कृषि यंत्रों में जो अनुदान के लिए पैसे जमा किए गए अंशदान, वो जिन किसानों को लॉटरी में मिल चुके हैं आपके सरकार की तरफ से, जिन किसानों को नहीं मिला है उनके भी पैसे आप जो है हमारे जनपद मिर्जापुर में भी आए थे, तो हाथ जोड़कर विनती किया गया था। हमारे माननीय पंडित ठाकर मिश्रा जी तमाम लोगों ने इस बात को दर्शाया था कि किसानों को 113 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा पहले से लगे, लेकिन 16 किलोमीटर पर 1 टोल प्लाजा लगा देने से किसानों के लिए बहुत बड़ी असुविधा हो रही है। अगर क्षेत्रीय स्तर पर भी अगर उनको छूट दिलवा जाए, वाराणसी शक्तिनगर मार्ग जैसा 5 पर टोल प्लाजा लगा हुआ है, 16 किलोमीटर पर लगाने से किसानों के लिए और गरीबों के लिए बहुत बड़ा सुविधा है। इसको समाप्त करा दें। इसके साथ मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका जो धन्यवाद करता हूँ कि इसको